आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 8 के लिए 7th के सिलेबस के बेसिस पे लेट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर 9578। तो हमें नंबर दे रखा है 9578। तो यूनिट प्लेस पे यहाँ पे कौन सा नंबर है 8, नेक्स्ट टेंस प्लेस पे 7, हंड्रेड्स प्लेस पे 5 और थाउजेंड्स प्लेस पे है 9। तो जो इनका प्लेस है उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे 8 यूनिट प्लेस पे है तो मल्टीप्लाई होगा 1 से, फिर 7 टेंस प्लेस पे है, इसका मतलब 7 को मल्टीप्लाई करना है 10 से। 5 हंड्रेड्स प्लेस पे है, सो 5 मल्टीप्लाइड बाई 100 एंड 9 थाउजेंड्स प्लेस पे है तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है 0.023 लाइज बिटवीन। तो नंबर हमें दे रखा है 0.023। तो इससे जस्ट बड़ा अगर 2 डिजिट, क्योंकि हमें पूछा है कि लाइज बिटवीन मतलब कि इस किन दो नंबर के बीच में लाई कर रहा है। तो 0 पॉइंट के बाद में जो फर्स्ट प्लेस है इसका मतलब 10th प्लेस, वो तो 0 ही है। अब 2 से बड़ा कौन सा आएगा 3। तो 0.03 से तो 0.023 हमेशा क्या रहेगा लेस देन। और अगर 2 0 हो जाए इसका मतलब 3 से छोटा 0 बन गया, तो 0.0 इसको वापस से क्या लिख सकते हो 0.02। इसका मतलब गिवन नंबर जो है 0.02 से लार्जर है और 0.03 से स्मॉलर है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर में कितनी साइड होती है 4, टू द नंबर ऑफ एजेस ऑफ ए क्यूब। क्यूब में एज होती है टोटल 12। तो 4 और 12 का रेशियो निकालेंगे तो 4 बन जाए 4, 4 3 जा 12। नेक्स्ट दे रखा है 0.07 प्लस 0.008। तो ऊपर वाले नंबर में क्योंकि 2 ही डिजिट हैं डेसिमल के बाद, तो एक एक्स्ट्रा 0 लगेगा। प्लस करोगे तो 8 + 0 8, 7 + 0 7, 0 + 0 0, 0.078। तो ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट प्रीडिसेसर ऑफ द इंटीजर -1। -1 का प्रीडिसेसर कौन सा है। तो प्रीडिसेसर का मतलब होता है -1 से पहले कौन सा इंटीजर आता है। तो नंबर लाइन पर अगर देखो तो -1, उसके बाद में 0 आता है, फिर 1, फिर 2, पहले -2 लेफ्ट साइड में हो जाए तो -3 एंड सो ऑन। तो -1 से पहले कौन सा इंटीजर आ रहा है -2। अगर सक्सेसर बोलता तो कौन सा लिखते फिर 0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 व्हेन अ नेगेटिव नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नेगेटिव इंटीजर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नेगेटिव इंटीजर द साइन ऑफ द रिजल्ट विल बी। तो नेगेटिव इंटीजर में से नेगेटिव इंटीजर माइनस करोगे तो साइन कैसा आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, कभी नेगेटिव नहीं आएगा, या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जैसे हम कर भी सकते हैं -1 में से अगर -3 को माइनस करना हो तो -1 ये +3 हो जाएगा, इट मीन्स 2। इसको अगर उल्टा लिखूँ -3 माइनस -1, तो ये क्या बनेगा -3 + 1 दैट विल बी -2। इसका मतलब पॉजिटिव भी आ सकता है आंसर और नेगेटिव भी आ सकता है। सो द रिजल्ट विल डिपेंड ऑन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इंटीजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 द फ्रैक्शन विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 4/5। इसका मतलब 4/5 का हमें मल्टीपल चेक करना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखो डायरेक्ट पता चल रहा है ऑप्शन डी में न्यूमरेटर में 9 आ रहा है और 9 4 का मल्टीपल नहीं है। इसको सिंप्लीफाई अगर करके देखो तो 3 × 3, 15 को 3 × 5 लिखेंगे, 3 से 3 कैंसिल, तो ये 3/5 बन रहा है, जबकि हमें 4/5 चाहिए था। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। अगर ऑप्शन सी को सिंप्लीफाई करो तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। सेकेंड ऑप्शन बी को अगर सिंप्लीफाई करें 4 3 जा 12, 4 5 जा 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15, ये भी 4/5। और ऑप्शन ए में तो 0 से 0 कैंसिल होकर 4/5 बन ही रहा है। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन विल ऑप्शन डी। नेक्स्ट पूछा है मेगाज एज, मेगा की एज पूछा है। इज़ इसका मतलब इक्वल टू मोर देन। तो मेगा की जो एज है 2 मोर है किससे 5 टाइम्स किसका, हर डॉटर से, उसकी डॉटर की एज से।
उसकी डॉटर की एज है हमें m दे रखा है, इसका मतलब 5m, सो 2 + 5m, तो ये हमारा ऑप्शन सी होगा। द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन अ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में पूछा है कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है। सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर जिस जो लाइन हम बना रहे हैं उसके दोनों रिस्पेक्टिव पार्ट्स जो हैं एक दूसरे को पूरा कवर कर लें। तो रेक्टेंगल में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होता है और एक होता है वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, जो कि दोनों के उस रेक्टेंगल के डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही होती हैं। तो रेक्टेंगल में 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। नेक्स्ट पूछा है सम ऑफ 2 एंगल्स इज़ इक्वल टू एन ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का क्या मतलब होता है कि एंगल जो है वो 90 से तो बड़ा होगा लेकिन 180 से क्या होगा, छोटा रहेगा। तो पूछा है कि सम ऑफ 2 एंगल्स, 2 एंगल्स का सम है, एक एंगल मान लो x है दूसरा y है। बोला है कि ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 90 से तो ज़्यादा है लेकिन 180 से क्या है, कम है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पॉसिबल। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन दे देखा है 1 ऑब्ट्यूज एंगल एंड 1 एक्यूट एंगल। तो ये तो हो सकता है, जैसे एक एंगल हम अगर 120 ले लें, एक एंगल 30 ले लें, तो देखो 120 ऑब्ट्यूज 30 एक्यूट, लेकिन दोनों का अगर सम करें तो ये क्या आएगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल आ जाएगा। हमें पूछा है कि कौन सा पॉसिबल नहीं है। 2 एक्यूट एंगल, ये वाला भी पॉसिबल है, एक एंगल 60 ले लो दूसरा भी 60 ले लो, तो प्लस करोगे तो 120, ये ऑब्ट्यूज एंगल आ जाएगा 90 से 180 के बीच में। ऑप्शन सी देखो 1 राइट एंगल एंड 1 एक्यूट एंगल, 90 के साथ में कोई एक्यूट एंगल जैसे 10 डिग्री ले लिया तो ये कितना बन जाएगा, 100 डिग्री, जो कि 180 और 90 के बीच में है। इसका मतलब ये भी एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। तो ऑप्शन डी वाला नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी में दे रखा है 2 राइट एंगल्स। राइट एंगल्स को अगर प्लस करोगे तो वो कितना हो जाएगा, 180। तो 180 ऑब्ट्यूज एंगल नहीं होगा, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब 180 से छोटा होना चाहिए था। नेक्स्ट द प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ 999। तो 999 का प्रीडिसेसर कौन सा एलिमेंट होगा, प्रीडिसेसर मतलब 999 से पहले कौन सा नंबर आता है, 998, और सक्सेसर मतलब बाद में कौन सा आता है, 1000। तो 998 और 1000 को अगर इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 998000। इसका मतलब ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस डजेंट हैव अ सॉल्यूशन इन इंटीजर। इनमें से कौन सी इक्वेशन का सॉल्यूशन इंटीजर नहीं आता है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में, ये अभी हम 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से +1 को जब दूसरी तरफ ले जाओगे तो -1 हो जाएगा, और 1 - 1 क्या बनेगा, 0। तो 0 तो इंटीजर है। सेकेंड ऑप्शन बी में अगर x की वैल्यू निकालनी है, -1 दूसरी तरफ जाएगा +1 बनेगा, तो 4 आया, ये भी इंटीजर है। लास्ट ऑप्शन में -x यहीं रहने दो, 1 को दूसरी तरफ ले जाओ तो 5 - 1 क्या आएगा, 4। तो -x की वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, -4, ये भी इंटीजर है। ऑप्शन सी में देखो 2x = 6 - 1, इट मीन्स 5 आएगा। अब अगर x का वैल्यू निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड में, तो 5/2 जो है वो हमारा इंटीजर नहीं है। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, LCM ऑफ 10, 15 एंड 20। 10, 15 और 20 का LCM पूछा, तो 10 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 × 5 = 10, 15 का 3 × 5 = 15, और 20 का हो जाएगा 2 × 2 × 5। तो तीनों नंबर में जो हमारा कॉमन आ रहा है वो तो हमें एक ही बार लिखना है, जैसे 5। इसके बाद 2, क्योंकि 2 नंबर्स में आ रहा है तो दोनों 2 की जगह एक 2 लिखेंगे। उसके अलावा एक 2 एक्स्ट्रा बचा रह गया ये वाला, और एक 3 बचा रह गया, तो ये साथ में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 60। तो LCM कितना हो गया, 60। नेक्स्ट पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डेसिमल्स इज़ द ग्रेटेस्ट। तो सभी में क्योंकि पॉइंट से पहले तो 0 ही है, तो 0 के बाद फर्स्ट डिजिट से हम देखेंगे कि कौन सा सबसे बड़ा है। तो फर्स्ट ऑप्शन ए में 0 के बाद पॉइंट के बाद 1 लिखा है, ऑप्शन बी में पॉइंट के बाद 0 लिखा है, तो इन दोनों में से ऑप्शन ए ही लार्जर हुआ। फिर ऑप्शन सी में पॉइंट के बाद में 2 लिखा है, इसका मतलब इन दोनों से लार्जर ऑप्शन सी है। लास्ट में तो पॉइंट के बाद 0 है, इसका मतलब सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, 0.29। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15,
नंबर ऑफ होल नंबर्स लाइंग बिटवीन -5 एंड 5। तो नंबर लाइन पे यहाँ हमारा -5 होता है, फिर -4, -3, -2, -1, उसके बाद 0, फिर 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो पूछा है -5 और 5 के बीच में, इन बिटवीन कितने होल नंबर्स हैं। तो देखो 0, 1, 2, 3, 4, टोटल कितने हो गए 5। इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज़ 42। फादर की एज कितनी है 42। दैट ऑफ हिज सन इज़ 14 ईयर्स, और सन की एज कितनी है 14। द रेशो ऑफ, अब हमें रेशो निकालना है, एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स। रेशो किसका निकालना है, फादर की एज जितनी है वो आफ्टर 10 ईयर्स विथ द एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर्स। सन की 10 ईयर्स वाली एज कितनी होगी, तो 42 तो अभी है, 10 साल बाद कितनी होगी 42 + 10, और सन की कितनी हो जाएगी, अभी है 14, तो 10 साल बाद हो जाएगी 14 + 10। तो 42 + 10 का मतलब 52, 14 + 10 का मतलब 24। 4 से डिवाइड कर दो तो यह आ जाएगा 13/6। तो रेशो हो गया 13/6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ऑन द स्केल ऑफ 1 यूनिट लेंथ इज़ 10 करोड़। तो 1 यूनिट लेंथ का मतलब है 10 करोड़। तो बताओ 2 यूनिट का मतलब कितना होगा 20 करोड़। बिल्कुल आसान सा है। हमें पूछा है लेंथ 6 यूनिट विल रिप्रेजेंट। अगर 6 यूनिट हो जाए तो कितना आ जाएगा, 10 × 6 बन जाएगा। इसका मतलब कितना आ जाएगा 60 करोड़। तो पहला तो ब्लैंक प्लेस पे आ गया 60 करोड़। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है एंड ऑफ कितने यूनिट लेंथ का मतलब 75 करोड़ होगा। तो देखो 10 करोड़ का मतलब कितना है, 10 करोड़ का मतलब है 1 यूनिट। 60 करोड़ का मतलब हम कह रहे हैं कितना है 6 यूनिट। तो ये 6 कैसे आया, ये 6 आया एक्चुअल में 60 को 10 से डिवाइड करने पे। तो अभी हमें पूछा है 75 करोड़, इसका मतलब 75 को 10 से डिवाइड कर दो, एक 0 हटेगा तो एक पॉइंट लग जाएगा। सो 7.5 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एन एंगल लेस देन 180। कोई एंगल है वो 180 से तो छोटा है, ग्रेटर देन अ राइट एंगल, और 90 से बड़ा है। राइट एंगल का मतलब 90 से लार्ज है। सो इट इज़ एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्वियसली इट विल बी ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, क्योंकि 90 से छोटा होता तो हम एक्यूट बोलते हैं। हाउ मैनी एजेस, फेसेस एंड वर्टाइसेस आर देयर इन अ क्यूब। तो अगर मैं एक क्यूब बना दूँ इस टाइप का, आप अपने रूम में भी देख सकते हैं, क्योंकि रूम हमारी क्यूबोइडल शेप में होते हैं, तो क्यूब की तरह उनमें एज, वर्टेक्स और फेस हम गिन सकते हैं। तो फेस का मतलब होता है कि जितने सरफेस हैं, तो रूम में क्योंकि हमें पता होता है कि 4 दीवारें होती है और छत और फर्श, तो टोटल फेस कितने हो जाते हैं 6। जो कॉर्नर्स होते हैं उनको बोलते हैं वर्टेक्स। तो वर्टेक्स अगर आप काउंट करोगे तो टोटल 8 हो जाएंगे। और एज का मतलब होता है जितने भी किनारे हैं, कोर्स जितनी भी है रूम में, तो 4 कोर ऊपर में होती है रूफ में, 4 कोर होती है नीचे फर्श में, 1 2 3 4 8, और 4 कोर्स होती है हमारी साइड में, तो टोटल एजेस हो जाएगी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 1600 स्क्वायर मीटर। एरिया कितना दे रखा है 1600 स्क्वायर मीटर, और लेंथ हमें दे रखा है 80 मीटर। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, दैट इज़ 1600। तो इसको मैं ऊपर में सॉल्व कर लेता हूँ। L इंटू बी का वैल्यू है 1600, L का वैल्यू हमें दे रखा है यहाँ पे 80 मीटर, इंटू में बी है 1600, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1600 डिवाइडेड बाई 80। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ तो ये आ जाएगा 20। इसका मतलब ब्रीथ का वैल्यू कितना हो गया 20 मीटर। अब अगर ब्रीथ 20 आ गया, हमें पूछा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B। तो 2 × L का वैल्यू है हमें 80 गिवन है, B का वैल्यू 20 आ गया था, सो 2 × 100।
और 2 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 200 मीटर। थैंक यू।